जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम और हनुमान जी आपकी हर प्रकार से सहायता करें, यही हमारा उनके चरणों में निवेदन है। आपके संकटों का समाधान करें, आपको सफलताएं प्रदान करें। आपका प्रश्न लेते हैं। शरीर में कंपन होना, चक्कर आना, ज्यादा उबासियां आना, पूजा के समय बेचैनी हो जाना, सिर दर्द होना, ये सब क्या संकेत होते हैं? तो आज के इन वीडियोस में आज की इस वीडियो में इन सभी जानकारियों के लिए आपको हम बताना चाहेंगे। जब आप कोई भी आराध्य देव के प्रति अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, उस समय आपकी अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, आपकी अलग अलग प्रकार की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में मूलाधार, स्वादिष्ठान, विशुद्धाख्या या हृदय चक्र है, या आपके कंठ में कुछ अनुभव होने लगता है आज्ञा चक्र में, या आपके सहस्रार चक्र में। किस साधना के लेवल में, पड़ाव में आप आ चुके हैं, कौन से अनुभव आपको हो रहे हैं, उनसे उस पड़ाव का पता लग जाता है। या आपके शरीर में कंपन हो रहा है तो वो कंपन कौन से केंद्र पर हो रहा है, मूलाधार चक्र पे, जननांगों के मध्य, या जो आपका बेली बटन है, सुंडी है, उस सुंडी के जस्ट नीचे अनुभव फड़कन महसूस हो रही है, या उसके ऊपर। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको कोई रंग नजर आ रहा है। कौन सा रंग आ रहा है? लाल या पीला या हरा या आसमानी या वायलेट या इंडिगो, इस तरह से बैंगनी, पराबैंगनी, कौन सा प्रकाश आपको नजर आता है, उससे भी आपके अलग अलग अनुभव बदल जाते हैं। शरीर के अंदर जब उस कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने लगता है तो आपको शरीर के उस हिस्से में कंपन हो सकता है। आपको पूजा करते समय जो उबासियां आती हैं, वो उबासियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा रहा है। आपके अंदर कुछ कॉस्मिक एनर्जी, जो इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की भगवान की ऊर्जाएं विद्यमान हैं, आपकी उस साधना से प्रसन्न होकर कौन सी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो आपको उबासियां आनी आरंभ हो जाएंगी, और उस उबासी के मुंह खुलने से आपके शरीर में वो ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, आपके शरीर को इस योग्य बनाती हैं कि आपको देव दर्शन सुलभ हो सके। देवी देवताओं के जो संकेत आपको प्राप्त होंगे, आप उनको समझ सकें। आपको अलग अलग समय पर कोई भी खुशबू का एहसास हो सकता है। जो खुशबू आपने अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में या अपने ऊपर नहीं लगाई है, उस खुशबू का भी आपको प्रागट्य हो सकता है। जैसे आपके शरीर में पहले कई बार बीमारियां होती थी, परंतु अब आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है कई सालों से, तो ये आप समझ लें कि आपका मूलाधार केंद्र पूरी तरह से विकसित हो चुका है, जो कि पहला पड़ाव था। आपको अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती थी, वो बीमारियां जड़ मूल से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र के विकसित होते ही आपका सबसे पहला जो शरीर के अंदर निरोगता आ जाती है। दूसरे और तीसरे केंद्र के अंदर आपकी भावनाएं, करुणा में जो होता था शरीर, एकदम अचानक रो देना, एकदम अचानक से हंसना, किसी से प्रभावित होना या ना होना, इस तरह के काफी संकेत होते हैं जो कि आपको दूसरे तीसरे चक्र से संबंधित होते हैं। हृदय का विशाल हो जाना, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा परोपकारी हो जाना, अपनी भी चीजों का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर देना, तो यह परोपकारिता आपके चौथे केंद्र की विकसित से, और हरे रंग का बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगना भी हो सकता है। जो आपको सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, या किसी अंग में फड़कन, जैसे गले में फड़कन है या मस्तक के इस मध्य तिलक वाले भाग पर यदि फड़कन होती है, तो इसका मतलब आपकी यहाँ से वाक सिद्धि होने वाली है, सतवचन होने वाले हैं आपके। और यदि आज्ञा चक्र पर ऐसे टप 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 फड़कन होती है, या कई बार आपके मुख से कुछ ऐसी वाणी निकल जाती है जो सत्य साबित हो जाती है, तो आपकी कंठ सिद्धि हो चुकी है। ऐसे ही आपकी फड़कन होती है यदि आज्ञा चक्र पर, तो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलने वाली है, ऐसा होने लगता है। क्योंकि शक्तियों का जो अनुभव है, कुछ कुछ परसेंट में आपके अलग अलग केंद्र खोलने में कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ चुकी है। सहस्रार चक्र के अंदर आपको कई बार बैठे बैठे अपने आप ध्यान लग जाएगा। उसके विकसित होने से कई बार सिर दर्द, चोटी के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, तो आपके इस हिस्से के अंदर शक्तियों का संचार हो रहा है।
कई बार आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में पूरा ऐसे भागते हुए कोई एनर्जी महसूस होने लगती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव है कि वो विकसित होकर के पूरी ऊपर से नीचे तक हिलोरें मार रही है। ऐसे ही कई बार जब आपको चक्कर आने लगते हैं, तो पूजा पाठ के समय यदि चक्कर आ रहे हैं तो वो शक्ति का प्रभाव है जो आपका शरीर सहन नहीं कर पा रहा है, और शरीर के सहन ना करने योग्य होने के कारण ही आपको वो ऊर्जा पूरी तरह से सहन नहीं हो पा रही है। जिसके लिए आप मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, हे देव कि हे इष्ट देव, हे आराध्य देव, हे कुल देव, हे देवी, मेरे इस शरीर को इस योग्य बनाइए कि इस ऊर्जा को, आपके इस कृपा को सहन करने के योग्य हो जाए, और उतनी ऊर्जा ही हमारे शरीर में प्रवाहित होने दें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर की योग्यताएं बढ़ेंगी, आपकी आत्मा की योग्यताएं बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे आप ऊर्जा को सहन करने के योग्य हो जाएंगे। भक्ति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके शरीर में बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि आपकी जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो सभी व्यक्तियों में उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जो ये जो 7 चक्र होते हैं, हर चक्र में कुछ शरीर के अंदर बदलाव होता है जब उनकी ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं। शरीर में कंपन होता है क्योंकि सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, आपके मंत्र जाप से, आपके गुरुजी के आशीर्वाद से, आपके इष्ट देव की कृपा से। एकदम से शरीर हिलने लग जाता है, शरीर बहुत ज्यादा हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं, या एकदम से जैसे आपकी आंखें बंद हैं तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने पकड़ के आपको बहुत बड़े चक्र पर बैठा दिया जो कि घूम रहा है, और इस प्रकार से बहुत ज्यादा स्पीड से आपका घूमता हुआ शरीर महसूस होगा आपको। कई बार सिर दर्द बहुत ज्यादा बेचैनी को बढ़ा देगा, कि ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा उल्टियां आने को मन हो रखा है। तो वो शक्ति का प्रवाह कई बार आपके कलेजे में आकर के बैठ जाता है, आपके हृदय के नजदीक होता है, तो वो शक्ति एकदम से उबेक जो मार रही होती है, आपको एकदम से उबासियां आने आरंभ हो जाएं, या उल्टी जैसा मन हो जाए, कच्चा कच्चा दिल हो जाता है, तो वो भी आपकी उस ऊर्जा के संचार की वजह से हो सकता है। इन सभी साधना के अनुभवों के जो आप सुन रहे हैं प्रताप, जरूरी नहीं कि ऐसा आपको जब होता हो तो डॉक्टरी सहायता नहीं लेनी चाहिए। यदि वह आपको कई दिनों तक बना हुआ है और डॉक्टरी उपचार आपने कर लिया है तब भी आराम नहीं हो रहा, तो किसी उचित मार्गदर्शन के लिए किसी साधक से, किसी भक्तजन से आपको जुड़ना चाहिए, किसी दरबार से संपर्क करना चाहिए। शनिवार और इतवार को हमारा दरबार लगता है बालाजी का और माता रानी का, और उन्हीं की कृपा से भक्तों के मार्गदर्शन किया जाता है। आप मार्गदर्शन के लिए दरबार में भी जुड़ सकते हैं, लाइव में भी जुड़ सकते हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम यूट्यूब की लाइव में, और इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर भी संपर्क बना सकते हैं, वहां से भी आपका उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। और फोन नंबर भी है 9467820285, 94,678,20,285 नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो शक्ति का प्रवाह होने के कारण शरीर के अंदर अधिक ऊर्जा समा जाती है, और जिससे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिस स्थान की कुंडली खुलने लगती है उस शरीर के हिस्से में आपको दर्द, फड़कन आदि अनुभव होने लग जाते हैं, उबासियां आने लग जाती हैं, क्योंकि देवताओं की शक्ति को धारण करने में आपका मुंह जब खुलने लगता है तो वो शक्तियां अपने अंदर प्रवेश करने लगती हैं। तो क्योंकि भोजन और शक्ति मुंह से ही प्रवेश करते हैं, आप जानते हैं, तो शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में जब वो शक्तियां प्रवेश करती हैं और अपना प्रताप दिखाना आरंभ करती हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। आपको कैसे अनुभव हो रहे हैं वो भी आप हमारे साथ इंस्टा आईडी पर जुड़ के शेयर कर सकते हैं, उनसे संबंधित आपका उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। या लाइव में जुड़ें या फोन नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। जय श्री राम, जय माता।